धमतरी से खबर है जहां पर स्कूल में छात्र ने सहपाठियों को काटा। बताते चले कि 11वीं के छात्र ने 18 सहपाठियों को दांत से काटा है और छात्र के आक्रामक व्यवहार से स्कूल में दहशत फैल गई है। घायल सभी छात्रों को एहतियातन एंटी रेबीज टीके लगाए गए हैं। जिला अस्पताल में छात्र का इलाज जारी है। जांच के बाद स्पष्ट होगा कारण, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिलौटी का ये पूरा मामला है। धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड स्थित सिलौटी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11वीं छात्र के एक छात्र के अचानक आक्रामक व्यवहार से हड़कंप मच गया। छात्र ने एक सप्ताह के भीतर 18 सहपाठियों को काट लिया। सभी घायल छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एहतियातन एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले छात्र को कुत्ते ने काटा था, लेकिन डॉक्टरों ने फिलहाल उसके वर्तमान व्यवहार को रेबीज से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। छात्र का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और चिकित्सकों की टीम बीमारी की वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। एक छात्र 18 शिकार, स्कूल में मचा हड़कंप। मजाक था या मानसिक परेशानी? क्लासरूम की शरारत या खतरे की आहट? काटने की घटना से सहमे छात्र और अभिभावक। एक छात्र की हरकत से 18 परिवारों में चिंता। स्कूल में डर का माहौल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। धमतरी के कोर्रा गांव के सिलौटी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामने आया ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही सहपाठियों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में काट लिया। बताया जा रहा है कि अलग अलग दिनों में हुई घटनाओं में करीब 18 बच्चे प्रभावित हुए हैं। बच्चों के परिजनों को जानकारी मिलते ही चिंता बढ़ गई और सभी प्रभावित छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स को काटना शुरू कर दिया। मामले में एक और बात सामने आई कि संबंधित छात्र को करीब 3 साल पहले आवारा कुत्ते ने काटा था। इसके बाद रेबीज की आशंका को लेकर भी सवाल उठने लगे। शुरुआत में इसे सामान्य शरारत माना गया, लेकिन जब ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई तो मामला गंभीर हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इसके बाद प्रभावित छात्रों को उनके शिक्षकों के साथ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। रेबीज टीका लगाने के लिए क्या हो गया? और एक लड़का को कुत्ता काटे थे, वो हम लोग काट दिए, इसलिए रेबीज टीका लगाने आए। करीबन 15-16 लोग को। अच्छा, तो ये काटा है तो कब से काट रहा है? ये 1 सप्ताह पहले से। 1 सप्ताह पहले से काट रहा है। अच्छा, ये अभी कुत्ता काटे जो है आते बात आते कहाँ तक सही है, काटा हो तो बता दो। मतलब मेरे दोस्त को 3 साल पहले काटा था। उन्हें थोड़ा दवाई कराने के लिए लापरवाह किया, इसलिए वो 3 साल पहले लौट आया और हम लोग को वो काटा पागल टाइप से हो गया था। एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों को काटे जाने की जानकारी मिलते ही अभिभावकों में चिंता बढ़ गई। कई परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने की मांग करने लगे। दूसरी ओर स्कूल के शिक्षक भी पूरे मामले को लेकर सतर्क हो गए। वहीं जिस छात्र पर बच्चों को काटने का आरोप है, उसका इलाज और परीक्षण धमतरी जिला अस्पताल में कराया। तो वो लड़का से पता चला कि सिर्फ मेरे को नहीं काटे, कोई और दूसरा काटे। तो ऐसे सीरियल वार में बुलाते गए बच्चों को और कम से कम 18 बच्चों का जानकारी मिला। 18 बच्चों को जानकारी मिला, फिर हम लोग को संदेह हुआ अचानक कैसे काटना शुरू किया। तब हमको लगा फिर जरूर कोई बात है, तो उनके पालक के पास कॉल किए। उनके पालक को पूछे तो वो बताया 3 साल पहले कुत्ता इसको काटे थे और उनको हम लोग ने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया है।
जानकारी हुई तो हम लोग सब बच्चों को फिर लाए यहाँ। उसमें बदलाव उतना खास नहीं मैडम, वो नॉर्मल ही था। और जब उस बच्चे को हमने पूछा ना काटता क्यों है, क्यों काटे हो करके, नहीं सर मतलब मेरे को ऐसी लगा और काट दिया, मुझे भी समझ में नहीं आता है मैं क्यों काटा हूँ करके। डॉक्टर जयप्रकाश दीवान ने बताया कि रैबिज के मरीज में आमतौर पर पानी से डर लगना, तेज रोशनी और आवाज से परेशानी होना, भोजन न कर पाना और मानसिक स्थिति में गंभीर बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन रैबिज से जुड़े मामलों में इंक्यूबेशन पीरियड निश्चित नहीं होता। ये कई बार कम तो कई बार लंबा भी हो सकता है। इस बीमारी का असर कई बार लंबे समय बाद भी दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, आखिर छात्र के इस व्यवहार की वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर छात्र को निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों ने साफ किया है कि रैबिज के मामलों में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इस बीमारी का असर कई बार लंबे समय बाद भी दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य विभाग की नजर अब छात्र के व्यवहार और स्वास्थ्य पर बनी हुई है। सावधानी ही सुरक्षा है। इसी मंत्र के साथ विभाग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।